आज के इस वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने जो है थंबनेल एंड टाइटल से देख ही लिया होगा। तो ये जो वीडियो है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पामिस्ट्री एंड सेकंड इज निम्नोलॉजी। पामिस्ट्री क्या है? व्हाट इज पामिस्ट्री? पामिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्किल असेसमेंट। पामिस्ट्री डज नॉट टेल्स व्हाट यू आर डूइंग बट इट टेल्स व्हाट पोटेंशियल यू हैव गॉट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है मरकरी को समझेंगे। टैग्स रिलेटेड टू मरकरी मैंने कुछ लिखी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मर्करी क्या है? बिजनेस एक्यूमेन। किसी पर्सन में कितना ज़्यादा बिजनेस एक्यूमेन है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है? डायलॉग डिलीवरी, स्पीच, पिचिंग क्वालिटीज, मीडिया और जर्नलिज्म, ये मर्करी है। नेगोशिएशन स्किल्स किसी पर्सन में कैसा है? ये मर्करी है। एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स, क्या वो बंदा सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है? चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो बात की बात है। ठीक है। लेकिन क्या उस सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है? ये कुछ टैग्स है जो कि मैंने मर्करी से लिखे हुए हैं। एंड मर्करी it does not just only show intelligence, it shows how you express that intelligence. For example, you may have a lot of knowledge but if your mercury is weak, means mercury finger is short, you won't be able to put it across in a clear way. People may not understand you properly. Mercury is responsible for your business sense, how sharp your mind is when it's come to calculation, trade, dealing with people, or spotting opportunities. That's why most successful businessmen, traders, and negotiators usually have a strong Mercury. It's also control your speech, vocabulary, communication style. How clearly you can present your thoughts, how confidently you can deliver your dialogue, and how effectively you can explain your emotions. All this comes under Mercury. If Mercury is strong, you will notice that the person speaks clearly, and to the point. Even in a big crowd, they can put forward their ideas in such a way that everyone understands. But if Mercury is weak, the person may fumble, get confused, or fail to communicate what they actually feel. So, in simple words, Mercury decides how well you can think, how well you can speak, and how well others can understand you. तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने मरकरी के बारे में पूरा पूरा जान लिया होगा। ठीक है कि मरकरी क्या है एंड अगर ये स्ट्रांग है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर ये वीक है तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग मरकरी या फिर एक स्ट्रॉन्ग मरकरी फिंगर या फिर मरकरी रिप्रेजेंट्स एयर। एयर एलिमेंट इज इंटेलिजेंस। जो भी मैंने क्वालिटीज बताई दैट इज एयर। ठीक है। तो एयर को आप अपने पाम में कैसे देखोगे कि आपके पाम में एयर एलिमेंट कितना ज़्यादा है? ये देखने का सबसे मतलब फिंगर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। आप अगर देखोगे कि आपका जो मर्करी फिंगर है, लिटिल फिंगर है, ये सन सन फिंगर के ये वाले फ्लेंज से जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस फ्लेंज से ऊपर निकल रही है। यानी कि आपका मर्करी फिंगर जो है लंबा है। ठीक है। और अगर ये लंबा है, जितना ज़्यादा ये मर्करी फिंगर लंबा होगा उतना ज़्यादा मर्करी की जो क्वालिटीज़ है वो इंक्रीज होगा। ये रेयर है। ठीक है। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट वन, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। एंड ये देखोगे ये भी अच्छा है, इसका जो मतलब ये भी लंबा है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये देखो इसका जो ये कोन वाला जो एरिया है ना, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है। ये फिंगर के ये वाले जो कोर है उससे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाएगा मतलब। एंड ये नॉर्मल है। ये देखो मरकरी फिंगर जो है इस लाइन तक ही पहुंच पा रहा है, ये जो फिंगर का सन फिंगर का जो ये कोड है वहां तक ही पहुंच पा रहा है ये मरकरी फिंगर। ठीक है। ये दो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। बट ये जब होता है ना कि जब मरकरी फिंगर जो है आपके सन फिंगर का इस कोड से अगर नीचे आ जाता है या फिर आपका कह सकते हैं कि मरकरी फिंगर छोटा होता है तो ये वीकेस्ट वन है। ठीक है। ऐसे में जो भी मरकरी की क्वालिटीज हमने पढ़ी ऊपर वो सारी चीज़ें जो है कम हो जाएंगी उस पर्सन में अब इंटेलेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, बिजनेस सेंस वगैरह सब कुछ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, नॉर्मल से कम हो जाएगा।
अब मरकरी का और भी चीज़ें आपको देखना होगा, जैसे कि मरकरी माउंट कैसा है। अगर उस मरकरी माउंट पे या फिर मरकरी फिंगर पे वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ मरकरी फिंगर, ठीक है। बहुत बार आप देखोगे कि मरकरी फिंगर छोटा है या फिर नॉर्मल है बट वेरी स्ट्रेंथ है उसमें, ठीक है, तो भी मरकरी की क्वालिटीज इंक्रीज होगी। उस पे जो फिंगरप्रिंट प्रेजेंट है, आपका जो लिटिल फिंगर है उस पे जो फिंगरप्रिंट प्रेजेंट है वो कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए ये एयर, ठीक है, मरकरी इज एयर, ये एयर फिंगर कह सकते हैं इसको। एंड इसमें जो है अगर आप ऐसा होल्ड्स, इसको होल्ड्स कहते हैं, ठीक है, इसमें अगर आपको ऐसा टाइप का फिंगरप्रिंट देता है, मतलब इट्स अ एयर एलिमेंट, ये जो प्रिंट है इट्स एयर, ठीक है, मतलब आपके एयर फिंगर पे एयर वाला एलिमेंट आपका फिंगरप्रिंट है। तो इससे भी जो मरकरी की क्वालिटीज है वो इन्हेंस होगी, इम्प्रूव होगी, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। उसके बाद उसका जो फ्लेंजेस है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें जो है ये जो मिड वाला फ्लेंज है ये लंबा मैंने बनाया है, ठीक है। ये जो मिड वाला फ्लेंज है ये जितना ज़्यादा मतलब अ, बड़ा होगा या फिर इसका लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंटेलेक्ट एयर क्वालिटीज जो मैंने बताई वो उस पर्सन में ज़्यादा आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लिखी हुई हैं ये मर्करी के क्वालिटीज़ को एक एडिशनल पॉइंट देगा या फिर कुछ पॉइंट्स डिडक्ट करेगा, ठीक है। एंड मैंने वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मर्करी इज एयर एलिमेंट इन पामिस्ट्री, मर्करी फिंगर ब्रेन लाइन होल्स मिड phalanges ऑफ फिंगर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलेक्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, जो भी हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है। सेकेंड थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे पाम में, दैट इज ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन क्या है? ब्रेन लाइन इज लाइक द सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर फोन। If your phone 20K worth mobile phone have 108 megapixel camera and 120 Hz display, still it can't compete with an iPhone with 12 megapixel and 60 Hz display, ठीक है। ये क्या है? ये ब्रेन लाइन है। अब मैं और थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि दो स्टूडेंट है, ठीक है, एंड एक स्टूडेंट का जो है ब्रेन लाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्रेन लाइन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेन लाइन है। एंड दूसरा स्टूडेंट है उसका जो ब्रेन लाइन है वो शॉर्ट है, छोटा है, एंड हिज ब्रेन लाइन डज नॉट हैव मच स्ट्रेंथ। तो ऐसे में क्या होगा? अगर मान लीजिए वो दो बच्चा जो है सीट के पीछे बैक बेंच पे बैठा है एंड ही कैलकुलेटिंग हिज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्या कहते हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है वो क्या कहते हैं उसको, उसका जो है टर्नओवर चेक कर रहा है, ठीक है, कि उसका जो टीचर है वो कितना पैसा कमाता होगा, हाउ मच हिज टीचर और इंस्टीट्यूट इज अर्निंग। तो जो जिसके पास पावरफुल ब्रेन लाइन है वो क्या करेगा ना, वो पहले लेस पावरफुल करते हैं, ठीक है। अगर किसी का शॉर्ट ब्रेन लाइन है या फिर ब्रेन लाइन उतना स्ट्रेंथफुल नहीं है, डिस्टरबेंस है ब्रेन लाइन में, तो आप देखोगे वो जो बंदा है वो मोटा मोटा देखेगा कि इतना बच्चे पढ़ रहे हैं एंड इतना एक बच्चे का सैलरी है, तो इनटू कर देगा, फिर वो निकाल लेगा इंस्टीट्यूट का क्या मतलब अर्निंग है। बट जिस बंदे का ब्रेन लाइन पावरफुल रहेगा, स्ट्रेंथफुल रहेगा, वो क्या करेगा? वो जो है टीचर का सैलरी काउंट करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल उसमें काउंट करेगा, उसमें ये भी देखेगा कि सिर्फ पंखा लगा है या फिर एसी लगा है, एसी लगा है तो एसी कितने टन का लगा है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल आएगा उससे, ठीक है। और कौन कौन से पर्सन्स का जो है इस कोचिंग में इन्वेस्टमेंट है। ये जो बंदा है जिसका मतलब बड़ा ब्रेन लाइन है या फिर कह सकते हैं स्ट्रेंथफुल ब्रेन लाइन है, वो मतलब उसका जो व्यूइंग एंगल है, जो चीज़ों को देखने का जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, वो ब्रॉडली देखेगा चीज़ों को। अब जबकि जो जिसका ब्रेन लाइन छोटा है वो उस लेवल पे जाके नहीं देख पाएगा, ठीक है। आप अक्सर देखोगे कि जो भी मतलब पीएचडी होल्डर्स हैं या फिर जो भी मतलब हायर एजुकेशन है या फिर रिसर्चर है, इन लोगों का आप देखोगे ब्रेन लाइन काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रांग देखने को मिलेगा। या फिर कोई भी पर्सन जो मतलब
टॉप पोजीशंस पे है, उसका भी आप देखोगे ब्रेन लाइन उन लोगों में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्रेन लाइन जो है ये अच्छा कब होगा। ठीक है, अच्छा होगा तो क्या क्वालिटीज़ हो गई ये तो मैंने बता दिया। अब अच्छा कब होगा ब्रेन लाइन? ब्रेन लाइन अच्छा होगा अगर ये जो है आपके लाइफ लाइन जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से ओरिजिनेट होके ये एंड कहाँ पे होती है ये इम्पोर्टेंट है। एंड अगर ये मरकरी जो फिंगर है उसके मिड पे होती है, ठीक है, जो आपका मरकरी फिंगर है उसके मिड पे होती है, तो ऐसे में ये जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड टॉप क्वालिटी का ब्रेन लाइन माना जाता है। ठीक, अब ऐसे और दो केसेस हैं, जैसे कि आपका ब्रेन लाइन हो सकता है आपका जुपिटर माउंट से निकल जाए ब्रेन लाइन, या फिर ब्रेन लाइन जो है ये फोर्क हो जाए। ठीक है, मैंने इसको इसमें जो है फोर्क वाला नहीं इंक्लूड किया इसलिए क्योंकि जो फोर्क वाला कॉन्सेप्ट है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोगों को समझ नहीं आता है, वो कैसा भी ब्रांचेस को भी फोर्क समझ लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने वो टॉपिक ऐड नहीं किया है, एंड उसको मैं जो है डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं ब्रेन लाइन का भी। देखिए, इसमें देखिए ब्रेन लाइन कहाँ तक आ रहा है, देख रहे हैं आप, देखिए ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। आपको दिख रहा होगा इसमें ब्रेन लाइन जो है कितना ज़्यादा जो है एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेन लाइन है। अगर आप और भी हाथ देखोगे, ठीक है, आपको अगर आता होगा देखना तो आपको समझ जाएगा कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेन लाइन कंसिडर होगा। इसमें देखिए जो ये जो मर्करी फिंगर है, ये मर्करी फिंगर आपको नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, अब ये फिंगर देखिए बाहर की ओर जा रहा है, तो इसका भी अलग मतलब है। जो हमने सोशल नॉर्म्स वाला बताया वो चीज़ है ये मर्करी फिंगर। ठीक है, लेकिन उसका बात हम लोग ये वीडियो में नहीं करेंगे। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो ब्रेन लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मर्करी फिंगर इनका शॉर्ट है, फिर भी ये मतलब टॉप वन पोजीशन पे, टॉप 0.01 पोजीशन पे है। ठीक है, अब ये वाला पाम देखो, इसमें आपको दिखेगा ब्रेन लाइन जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ब्रेन लाइन कंसिडर होता है। ठीक है, जो सन लाइन सन फिंगर के नीचे या फिर सन फिंगर के थोड़ा सा आगे जाके ख़त्म होता है, ये नॉर्मल ब्रेन लाइन कंसिडर होता है। ठीक है, इसमें देखो ब्रेन लाइन नॉर्मल है, बट इनका मर्करी फिंगर देखो, मर्करी फिंगर में कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, इनका मर्करी फिंगर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है। वहीं ये तीसरा वाला केस मैंने इंक्लूड किया है, एंड थर्ड केस में आप देखोगे कि इनका जो है ब्रेन लाइन ब्रेन लाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड इनका मर्करी फिंगर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये मर्करी फिंगर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस तरीके से जो है आपको चीज़ों को देखना है। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन के पास जो है उसका जो है सिर्फ एक लॉन्ग मर्करी फिंगर हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका ब्रेन लाइन हो। अब देखिएगा आप किसी किसी हाथों में जो है आपको ब्रेन लाइन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा, मर्करी फिंगर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा, फिर भी बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। ये कैसे होता है? ये होता है फिंगरप्रिंट्स। जो फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे ये फ्लैंजेस में प्रेजेंट होता है ना, ये फिंगरप्रिंट्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उसको मतलब दो तीन चीज़ें हैं जो कि मतलब अगर हम किसी का इंटेलेक्ट देख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहे हैं, तो हमको देखना है एयर एलिमेंट, एंड फिर देखना है कि पाम में एयर एलिमेंट क्या क्या चीज़ें डिनोट करती हैं। ठीक है, कौन कौन सा पोर्शन है पाम का, कौन सा लाइन है, कौन सा फ्लेंजेस ऑफ फिंगर है जो कि एयर एलिमेंट को डिटरमाइन करता है। फिर हमको क्वांटिफाई करना है कि इस पाम में एयर एलिमेंट कितना है, वाटर एलिमेंट कितना है, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स कितना है। उस हिसाब से हमको पता लगेगा कि इस बंदे का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इस बंदे का बिजनेस एक्यूमेंट कैसा है, इस बंदे का कम्युनिकेशन कैसा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ध्रुव राठी। ठीक है, तो इनका अगर आप देखोगे जो इनका मर्करी फिंगर है, मर्करी फिंगर इनका स्ट्रांग है काफ़ी ज़्यादा। तो जो मैंने मर्करी के बारे में बोला वो आप जाके मैच कर लो।
एंड इनका ब्रेन लाइन आप देखो, ब्रेन लाइन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ब्रेन लाइन देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबका ओरिजिनेटिंग पॉइंट यही रहता है लगभग, लेकिन इसका जो एंड पॉइंट है, जो इसका क्वालिटी है, वो आप देखो ना, ये लगभग देखोगे आप, यहाँ तक एंड हो रहा है। ठीक है, एंड मेरे ख्याल से शायद पिक्चर में पता नहीं क्लियर आया है कि नहीं, इसमें शायद हो सकता है कोई क्या कहते हैं इसको, फ्लोटिंग लाइन वगैरह होता है, लेकिन मैं सिर्फ ब्रेन लाइन को कंसिडर कर रहा हूँ जितना मेरे को दिख रहा है। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे कि तो ब्रेन लाइन आपको जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। एंड ये भी जो है लगभग लगभग मर्करी फिंगर के जो है मिड तक ही आएगा, ये थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है, इसीलिए आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये लगभग लगभग जो है मर्करी फिंगर का जो ये मिड वाला पोर्शन है ना, वहीं तक आएगा, या फिर थोड़ा सा आगे पीछे होगा, मतलब ब्रेन लाइन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इस बंदे का कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है। ध्रुव राठी जो ये वीडियो बनाता है, इसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, इसका जो फैक्ट चेकिंग है, जो जिस तरीके से मतलब वीडियोस को प्रेजेंट करता है। ठीक है, जिस ब्रॉडनेस के साथ किसी टॉपिक को ये बंदे का देखने का नज़रिया है, वो आपको उसके पाम में दिखेगा। तो अब निम्न अब बात आता है एस्ट्रोलॉजी एंड निम्नोलॉजी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या करेगा, एस्ट्रोलॉजी ये बताएगा सक्सेस और फेलियर, इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम पीरियड, ये एस्ट्रोलॉजी का काम है। इनका डेट ऑफ बर्थ तो मुझे मिला ऑनलाइन, लेकिन इनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं मिला, इसलिए एस्ट्रोलॉजी को तो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हम लोग जो है निम्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अब निम्नोलॉजी क्या बताएगा, निम्नोलॉजी टेल्स अबाउट अप एंड डाउन इन कैरियर एंड नेचर ऑफ पर्सन। मेजरली आपको निम्नोलॉजी से जो है ये अप एंड डाउन वाला चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये अप एंड डाउन किसी भी फील्ड में हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, ये आपके प्रॉपर्टी परचेज में हो सकता है, लिटिगेशन में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। अभी जो है हम लोग कैरियर के बारे में बात करेंगे। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है वो है 8 अक्टूबर 1994। एंड मुझे तो पहले लगा कि क्या ये डेट ऑफ बर्थ सही होगा या फिर डिफरेंट होगा, लेकिन आप देखो इसमें डेस्टिनी 5 है, मरकरी वाला नंबर है। ठीक है, डेस्टिनी इस बंदे का 5 है, मतलब जो चीज़ पाम में आपको दिख रही थी वो कहीं ना कहीं इस नंबर में भी दिखेगा आपको, डेस्टिनी 5 है। एंड ये जो 954 है, ये पूरा ग्रिड जो है कंप्लीट है। इसको मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा कि 954 का कंप्लीट ग्रिड होता है तो इसका क्या मतलब होता है। एंड तो इनके लिए जो है मैं मेजर अप और डाउन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें तो मैंने सिर्फ मेजर अप वाला लिखा है। देखिए, अब इनका जो ये डेट ऑफ बर्थ है, अब ये तो इनका बाई बर्थ नंबर्स इनके ग्रिड में जो प्रेजेंट है वो मैंने फिल कर दिया है इसमें। ठीक है, अब इसमें और जो नंबर का महादशा अंतरदशा आएगा, वो डिटरमाइन करेगा कि वो टाइम पीरियड उस बंदे के लिए कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एमडी या फिर एडी में यहाँ पे नंबर 8 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 8 आ जाता है एमडी या फिर एडी में, तो इस टाइम पे बंदे को मेजर राइज मिलेगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड रहेगा इसके लिए। अगर नंबर 1 आ जाता है, पॉजिटिव नंबर 1, फिर भी ये बंदा काफ़ी ज़्यादा राइज करेगा, पॉजिटिव टाइम पीरियड है इसके लिए। अगर और क्या है, जैसे 5, अगर इसमें जो है नंबर 5 आ जाता है इसका एमडी या फिर एडी में, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा राइज करेगा। और और देखें तो नंबर टू इनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि ये 284 वाला ग्रिड बना रहा है, तो ये जो ग्रिड है ना, ये कभी कभी मेजर अप भी देता है, मेजर डाउन भी देता है, ये डिपेंडिंग ऑन द अदर नंबर्स जो पहले से ग्रिड में प्रेजेंट है या फिर एम डी ए डी में आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड जो सिंगल नंबर्स है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन मेजर अप वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी मेजर अप वाला आपको दिखाया। ठीक है, तो इनका निम्नोलॉजिक ग्रिड देख लेते हैं। अब आप देखोगे जैसे कि अभी इन्होंने जो भी अपना स्टार्टअप किया, क्या नाम है, एआई फिएस्टा। ठीक है, तो ये अभी लॉन्च किया इन्होंने 2025 में, लेकिन इससे पहले मतलब 2 इयर्स 3 इयर्स, इससे 2 इयर्स 3 इयर्स पहले से जो है ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे मतलब उसमें फंड रेज करना या फिर पिच करना,
लोगों को मनाना या फिर बहुत सी चीज़ें चाहिए होगा उसमें, ठीक है। तो मतलब कि जो अभी ये लॉन्च कर पाए हैं, ठीक है, इसके लिए जो है आपको दशा जो है 2-3 साल या फिर 3-4 साल जो है पहले से पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक। तो मैंने ऊपर क्या कहा, नंबर 5 इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नंबर 1 इनका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अब आप देखो कि इसमें जो है नंबर 5 का महादशा चल रहा है, ठीक है। एमडी जो ब्लू वाला कलर है ना, ये एमडी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आप देखो नंबर 5 का जो है एमडी चल रहा है, दिख रहा है आपको। 2022 से 2023, 2023 से 2024 एंड 2024 टू 2025, ये नंबर 5 का ही जो है ये महादशा चल रहा है। एंड फिर आप देखोगे 2025 से लेकर 2026 अक्टूबर, इसमें भी नंबर 5 का महादशा चल रहा है। मतलब मेजर अप वाला जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया वो चल रहा है। अब आगे का टाइम कैसा रहेगा, आगे का टाइम आप देखो, इसमें जो है 2-6 का तो एमडी चल रहा है, ठीक है। देखिए अब एमडी पॉजिटिव आ गया, ये सिर्फ 6 के कारण नहीं है, ये और भी नंबर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो इस इनका जो है एमडी पॉजिटिव चल रहा है। एंड एडी में अगर आप देखोगे, एडी आप देखो, ये एडी में 2 आ गया। एंड ड्यू टू 2, इसमें देखिए 284 का जो ये कंप्लीट ग्रिड है, ये भी कंप्लीट हो रहा है। मैंने क्या कहा, जब भी जो है ये नीचे वाला 284 वाला ग्रिड कंप्लीट होगा, ये बंदे को या तो मेजर राइज देगा या फिर मेजर डाउन देगा। इस टाइम पे ये जो 284 है ये मेजर राइज शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 6 मल्टीपल हो गया, तो ये नेगेटिव है। लेकिन ये नेगेटिव प्रोफेशन में नहीं देगा, ये पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप या फिर हो सकता है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया, उसके लिए नेगेटिव है। ऐसा प्रोफेशन पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसमें देखो फिर से ये 284 स्टार्ट हो गया, 284 का 2 का एडी आ गया। एंड 284 फिर से कंप्लीट हो रहा है। फिर से इनको जो है मेजर राइज वाला टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो टाइम है वो लगभग 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 नहीं, मतलब मेजर राइज वाला है। बीच में थोड़ा सा नेगेटिव है, वैसा रहता ही है। हर किसी का डीओबी में आपको ऐसा दिखेगा कि नेगेटिव, इतना तो होता ही है। तो जो शो कर रहा है चीज, वो ये शो कर रहा है कि इनका जो अभी इन्होंने स्टार्टअप किया वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मतलब उनके फेवरेबल में रहेगा, काफी ज्यादा मतलब अच्छे रिजल्ट्स इनको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे 2029-30 ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें जो है नंबर 4 राहु वाला नंबर आ गया, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन मैं अभी वाली चीज को जो है देखूंगा, इसमें जो है पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।